नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है परमात्मा से संबंध और ये कहानी है एक पंडित और एक दुकानदार की। देखिए दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आपने नहीं किया है तो, क्योंकि चैनल पर मात्र 2 से 3% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी जितने भी व्यूज़ आते हैं, यानी कि जितने भी व्यूअर्स हैं 97 या 96% वो सभी अनसब्सक्राइब किए हुए जो व्यूअर्स हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम इस प्रसंग को शुरू करते हैं कि एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार के पास 500 रुपये रख दिए। उन्होंने सोचा कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं ये पैसे ले लूँगा। कुछ सालों बाद जब बेटी सियानी हो गई तो पंडित जी उस दुकानदार के पास गए और दुकानदार से बोले कि मुझे 500 रुपये वापस दे दीजिए। लेकिन दुकानदार ने नकार दिया और बोला, आपने कब मुझे पैसा दिया था बताइए, क्या मैंने कुछ लिख कर दिया था? पंडित जी उस दुकानदार की इस हरकत से बहुत परेशान हो गए और चिंता में डूब गए। फिर कुछ दिनों के बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों न राजा से इसके बारे में शिकायत कर दूं ताकि वो कुछ फैसला कर ले और मेरा पैसा मेरी बेटी के विवाह के लिए मुझे मिल जाएगा। फिर पंडित जी राजा के पास पहुँचे और अपनी फरियाद राजा को सुनाई। फिर पंडित जी राजा ने कहा कि कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार के पास में खड़े हो रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने फूल मालाएं पहनाई और किसी ने आरती उतारी। पंडित जी उसी दुकान के पास खड़े थे। जैसे ही राजा ने पंडित जी को देखा तो उनको प्रणाम किया और कहा कि गुरुजी आप यहाँ कैसे? आप तो हमारे गुरु हैं, आइए इस बग्गी में बैठ जाइए। तो दुकानदार यह सब देख रहा था। उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्गी से नीचे उतार दिया और कहा कि पंडित जी हमने अपना काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य। उधर वो दुकानदार ये सब देख करके हैरान था कि पंडित जी की तो राजा के साथ बहुत अच्छी सांठगांठ है, कहीं वे मेरा कबाड़ा ही ना कर दे। दुकानदार ने तत्काल अपने मुनीम को पंडित जी को ढूंढ लाने के लिए कहा। पंडित जी एक पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ विचार विमर्श कर रहे थे। मुनीम जी बड़े ही आदर के साथ उन्हें अपने साथ ले आए। दुकानदार ने आते ही पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने काफ़ी मेहनत की और पुराने खातों को देखा तो पाया कि खाते में आपके 500 रुपये जमा हैं और पिछले 10 सालों में ब्याज के 12,000 रुपये हो गए हैं। पंडित जी आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी ही है, अतः 1,000 रुपये आप मेरी तरफ से ले जाइए और उसे बेटी की शादी में लगा दीजिए। इस प्रकार उस दुकानदार ने पंडित जी को 13,500 रुपये देकर के बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। तो दोस्तों, जब मात्र राजा के साथ संबंध होने भर से हमारी विपदा दूर हो जाती है, तो अगर हम खुद से यानी कि परमात्मा के अंश से और दुनिया के राजा यानी कि परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लें तो हमें कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई या फिर हमारे साथ किसी भी तरीके का अन्याय होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो हमेशा हमें परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए और हमेशा उनके सानिध्य में रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा? पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के अच्छे अच्छे प्रसंग आपको इस चैनल पर मिलते रहते हैं। धन्यवाद।